सारी मैंने आपको सारी चीजों की जानकारी दे दी है। उसके साथ साथ हमारे पास जो है ना दो एक ऐसी चीज है जो एक अपने आप में दवाई तो आप कह नहीं सकते कि भाई किसी बीमारी को कंट्रोल करती है, लेकिन ये इतना अच्छा रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से आप अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ स्प्रे जो करते हैं उसको उसकी सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उन दोनों में से मैं एक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ ब्रांड एसएल के बारे में। ये जो ब्रांड एसएल होता है, ये ब्रांड एसएल जो इसका है उसका लिक्विड पार्ट है। ये क्या करता है इसका लिक्विडेशन का, इसका जो हमें स्प्रे करनी है इसका टाइम होता है निसारे के समय कर सकते हो, या फिर जिस टाइम पे बुज्जा बनना था यानी कि गांठें बननी शुरू होती है, दो कंडीशन में आप इसको कभी भी कर सकते हो। ये क्या क्या करता है, ये एक तो प्लांट के जो होता है ना उसकी जो आपका जिस टाइम पे बुज्जा बनना शुरू होता है तो बुज्जा बनने के बाद में उसमें से बाली निकलने की स्थिति होती है। तो ये हार्मोन्स बेस होने की वजह से क्या करेगा कि उसको बुज्जे बनाने में मदद करेगा और बुज्जे तो मजबूती रहेगा। बुज्जा जितना ज्यादा मजबूत होगा तो हर एक उसी हिसाब से उसमें से बाली ज्यादा निकलेगी। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि कुछ वैरायटी ऐसी होती है कि उसमें यदि 40 बुज्जे हैं तो उसमें से बिल्कुल 25-26 में ही बाली निकलती है, बाकी के खाली रहते हैं बुज्जे, सारों में बाली नहीं निकलती है। कुछ वैरायटी ऐसी होती है। तो ये क्या करता है, यदि आप उस टाइम पे इसको कर देते हैं जिस टाइम पे भुज्जा बनना है, यानी कि 40 से 50 दिन के आसपास इसकी स्प्रे कर देते हैं, तो ये उसके बाली निकलने की संख्याओं में वृद्धि कर देता है कि जहां पे जो 25 निकल रहे थे वहां पे आपके जो है ना 32 से लेके 35 भुज्जों में बाली निकल जाती है, यानी कि वो भुज्जों की संख्या को बढ़ा देता है। दूसरा, जिस टाइम पे आप निसारे पे करते हो तो उस टाइम पे भी आप इसकी स्प्रे कर देते हो। देखो नॉर्मली क्या देखते हैं कि हम पहले तो पूरी ताकत लगाते हैं, चाहे आपका जो है ना पहला यूरिया के साथ हो, दूसरे यूरिया, जब तक भुज्जा नहीं बनता तब तक हम उसको पूरी खुराक देते हैं, चाहे उसमें हमें कोई सी भी ताकत वाली दवाई हो। लेकिन जिस टाइम पे निसारा होता है उस टाइम पे हम ध्यान नहीं देते, उस टाइम पे सिर्फ उल्ली और सुंडी का ध्यान देते हैं। लेकिन उस टाइम पे सबसे ज्यादा की जरूरत होती है उसको ताकत की, क्योंकि उस टाइम पे गोबोलने में से बाली निकलनी है। और गोबोलने में से बाली निकलने का मतलब सिर्फ ऐसा ही है जैसे जब मज से जो नई मज जो है ना बच्चा देती है ना, उसको ताकत चाहिए होती है, ऐसे ही बाली जब बाहर निकलती है उसको भी ताकत चाहिए होती है। झंडा पत्ता जब निकलता है तो उस टाइम पे बहुत बड़ा रोल प्ले होता है झंडे पत्ते का। झंडा पत्ता यदि आपका समझ रहे हो ना, झंडा पत्ता जो लास्ट का होता है वो जितना तंदुरुस्त होगा उतना ही अच्छा निसारा होगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी, वही बता रहा हूँ आपको। जब क्या होता है कि जिस टाइम पे निसारा होता है उस टाइम पे यदि हमारे पौधे को पूरी खुराक ना मिले, जो झंडा पत्ता है उसका वो यदि हेल्दी नहीं है, उस पर कोई बीमारी आ गई है, तो क्या होगा कि वो फिर उसमें से जो निसारा निकलेगा वो पूरी तरह बाहर नहीं आएगा, तो उसमें से जो है ना वो पूरी तरह उसमें दाना नहीं बन पाता है। ठीक है, क्यों नहीं बन पाता वही मैं आपको बताता हूँ। जब झंडा पत्ता निकल जाता है तो झंडा पत्ता निकलने के बाद में 80% भोजन उस झंडे पत्ते में बनता है, और जो नीचे की पत्ती होती है उसमें सिर्फ 20% ही बनता है, क्योंकि डायरेक्ट धूप के संपर्क में वो झंडा पत्ता ही आता है। झंडा पत्ता जितना मजबूत होगा उतनी अच्छी बाली बाहर निकलेगी, उतनी ही उसके अंदर पोलिनेशन अच्छी होगी। पोलिनेशन जितना अच्छा होगा उतना ही उसमें दाना बनेगा, और जितना अच्छा दाना बनेगा उतना ही आपकी पौधे की आपकी पैदावार अच्छी आएगी। तो ये क्या करता है, तो झंडे पत्ते को मजबूत करता है, चौड़ा करता है, ग्रीनरी अच्छी करता है, पोलिनेशन को अच्छा करता है। पोलिनेशन जितना अच्छा है, अंदर और मादा में जो बैलेंस है उसको बना के रखता है, जिसकी वजह से जो है ना उसमें पोलिनेशन अच्छा होगा और दाने की क्वालिटी को अच्छी करने में मदद पैदा करता है, और उसके साथ साथ आपके झाड़ में इंक्रीज करता है। मैं इतना कह सकता हूँ यदि आप इसको डालते हो तो आपको खुद पता लगेगा, 1-2 किले के अंदर इसे डालो, उसके बराबर में सेम दिन का सेम वेराइटी में आप इसको मत डालना और दोनों का झाड़ अलग अलग लेना, आपको गारंटीड 1 से 1.5 क्विंटल के झाड़ का फर्क नजर आएगा। 1 से 1.5 क्विंटल की गारंटी बता सकता हूँ मैं इसका झाड़ का। चिट्टा में मैं वही बता रहा हूँ कि उसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि उसके अंदर कोई उस टाइम पे ये भी देखना कि वो जो चिट्टा निकल रहा है उसके अंदर किसी तरह की कोई कीड़ा तो नहीं, क्योंकि एक गंदी बग नाम का कीड़ा आता है, वो क्या करता है कि जब उसमें दूध बनता है या फिर वो निसारे पाता है उसके अंदर गोब में घुसा रहता है, तो उसको खाता रहता है। यदि वो गंदी बग नहीं है तो वो पूरा भाग है, यदि गंदी बग है तो फिर उसमें एक उल्ली सिंडी वाली दवाई डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है ना ये चिट्टा या उसका दाने के फैड होने के कई कारण होते हैं। एक पेनिकल ब्लाइट की वजह से भी जो है उसमें से निकलता है तो दाने बदरंग हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना चिट्टा इस वजह से भी हो जाता है कि जब हम जिस टाइम पे उसमें से गोबल्ला बना हुआ है और उस समय पे मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए,
तेज धूप निकल गई, बारिश हो गई, फिर तेज धूप निकल गई, बारिश हो गई, तो क्या होगा कि उस टाइम पे उसकी जो बाहर निकलना है, उसमें जो पोलिनेशन की क्रिया हो वो पूरी नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में वो चिट्टा हो जाता है। तो ये क्या करेगा, काफी वो जो हमारा ब्रांड असल है, ये काफी हद तक उस चिट्टे चिट्टे निकलने वाले को जो है ना सही कर देगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वह पूरी पूरी बाली आप जो चिट्टी निकल रही है वो 100% आपका सारा ही सही हो जाएगा। क्या होता है कि हर एक चीज का एक लिमिट होती है, वो पूरा ना करके यदि उसमें ज्यादा दिक्कत आपके यहाँ आती है तो वो घट जाएगी, और यदि थोड़ी बहुत आती है तो वो फिर आएगी नहीं। ठीक है, तो ब्रांड ये 100 ml ही जाता है, किसी दवाई के साथ मिला के आपकी स्प्रे कर सकते हो। एक्सीलेंट रिजल्ट है, आप इसका इस्तेमाल करके देखना, आपको पता लगेगा। तो लास्ट ये प्रोडक्ट जिसकी मैं बता रहा था कि सबसे बाद में बताऊंगा, ये कोई दवाई नहीं है, ये हमारी जो हम फसल करते हैं, जो स्प्रे करते हैं, उसके काम करने की क्षमता को तेज कर देता है, उसको बढ़ा देता है। कैसे, जैसे कि अभी हम बैठे थे, मौसम का पता नहीं था, मौसम साफ सुथरा था, एकदम से बारिश आ गई, तो उस टाइम जो वो समय होता है स्प्रे वाला, उस टाइम पे भी ऐसा ही होता है कि पता लग रहा है कि हम पंप लेके चले, आधे किले में स्प्रे कर लिया, आधे खेत में स्प्रे कर लिया, आधे में नहीं की, एकदम बारिश आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करोगे। अब वो घोल बना हुआ है, यदि उसको रखोगे तो वो खराब होगा, और जो कर दी वो तो खराब हो ही जाएगी। दूसरा, हम ज्यादातर जितनी भी पाउडर वाली दवाई होती है, वो पाउडर वाली दवाई यदि हम खेत के अंदर स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है कि शुरू में आपने देखा होगा उसका घोल प्रॉपर ना बने, तो शुरू में वो झाग फेंकती है, और लास्ट में वो झाग बनते हैं गाढ़ा गाढ़ा, वो जाके पत्तों पे चिपक जाता है। यदि तेज दवाई है तो पत्तों को नुकसान कर देगी। ठीक है, तो तीसरा क्या होता है कि पत्ते जो होते हैं, चाहे आपके चुनने के हों, चाहे आपके जो है ना मिर्च के हों, ये पत्ते बहुत छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, संकरे होते हैं, उसमें हम दवाई करते हैं तो प्रॉपर दवाई पत्ते पे टिकती नहीं है, बूंद के रूप में गिरती है, और हवा चलती है तो नीचे डिग जाती है। एक जेड़ा मदरे बूटे की प्रॉब्लम आ रही है जी, ओदा की हो देखो, मदरा बुट्टा यदि है, ये क्या दिक्कत आती है, ये एक तरह का वायरस